चलो बच्चों, ये हमारा 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसमें प्रतिस्थापन विधि कैसे करी जाती है इसको हम देख चुके हैं। अब हम इसके सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है हमारा x प्लस के y बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 4। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये बहुत आसान होता है। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं x प्लस का y बराबर 14, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर इसी की तरह लिखते हैं x माइनस का y बराबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, इन्हें हम हिंदी में समीकरण बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे हम, जो हमारी समीकरण है क्या है, समीकरण 1। अब हम इस समीकरण 1 को ले लें या समीकरण 2 को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे हम, y बराबर 14 माइनस एक्स। मतलब हमने क्या करा, इसको y के रूप में बना लिया। हम इसे x के रूप में ही बना सकते हैं और इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो ये हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आ गए। इसमें पहला स्टेप हमारा यही था, हमने आपने देखा होगा। उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ये मान आया है, ठीक है, निकल कर। अब देखो हमने समीकरण 1 से बनाया, तो हम समीकरण 1 में तो इस मान को रख नहीं सकते, इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखोगे x माइनस का 14 माइनस एक्स बराबर 4। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 14 प्लस का x बराबर 4। और इसे और सोल्व करना हमारे पास क्या आएगा, x यानी 2x बराबर 18। और इसे आगे अगर हम सोल्व करके देखें तो क्या आएगा, 2x बराबर 18 यानी कि x बराबर 18/2, यानी कि आ गया x का मान हमारे पास 9 आ गया। अब देखो जैसे ही हमारे पास x का मान 9 आया, इस x के मान को भी करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। अब जो हमारी समीकरण 3 है, इसमें हम x का मान रखेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर 14 माइनस 9, यानी कि y बराबर 5। अब हमारे पास क्या आ गया, x के और y के मान आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। और ये हमारा सवाल क्यों गया पर सोल्व हो गया। अगर आपको इसके आगे करना है तो आप इसके x के और y के मान को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए और ये क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। और ये संतुलित हो गई तो ये क्या होगा, हमारा सवाल सही है। अगर संतुलित नहीं होती तो सवाल गलत है। अगर आपको इस चीज का जांच करनी है तो आप इसे करके देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। s माइनस का t बराबर 3 है और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दे रखा है। इस सवाल को अगर हमें सोल्व करना है तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम वही करेंगे। देखो ये वाले जो हो गए, पहला वाला इस समीकरण नंबर 1 बोल देंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। अब समीकरण 2, 1 और 2 तो आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। समीकरण 1, अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, s का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, s बराबर 3 प्लस का, यहाँ से किसका मान आ गया, s का मान आ गया और इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर। अब यहाँ से हमारे पास सब आ गया। अब इस मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख दो तो क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस का t/3। ठीक, प्लस क्या है, t/2 बराबर। अगर इसे और सोल्व करता हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा बराबर। देखो 6 चल ही दिया है, हमने लिया तो 6 आ गया और यहाँ आ गया 6 प्लस का 2t प्लस का 3t। अब क्या करेंगे, देखो ये तो यही रहेगा 6 प्लस का, ठीक है, 6
प्लस का 3 और 2 5t, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 6 × 6, और इसको क्या कर देंगे हम 6 प्लस का 5t/36, और यहाँ से करेंगे तो आएगा 5t/36 माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा 5t बराबर 30, और t बराबर हो जाएगा 30/5। इससे काटेंगे 5 से, तो 5 × 6 = 30, यानी कि t बराबर हमारे पास आ गया कितना। अब यहाँ से हमारा t का मान आ गया। अब इस t के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, अब इसका t का मान हम समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, s बराबर 3 प्लस का 6, यानी कि s बराबर क्या आ गया 9। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि s और t के मान क्या है, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है कि 3x माइनस का y बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब यहाँ से हमारे पास सवाल दे रखा है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण नंबर हम 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे y का, लिखेंगे y। अब देखो y जो है हमारा किसका है, माइनस का है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, y बराबर, ठीक है, 3x माइनस का 3। y का मान आ गया, इसी को हम बोल देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या बोलेंगे, y का मान, किसका, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान जैसे हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या होगा, y का मान समीकरण नंबर 2 में, 3 में नहीं 2 में रखेंगे हम, तो 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 3 इंटू 3x माइनस 3, ठीक है, और बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा। जैसे हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस का 3 माइनस का 9x और प्लस का 9 बराबर 9, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि हमारे पास जो आएगा, देखो यहाँ से इसे काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 बराबर 9। जैसे ये दोनों बराबर आते हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसके जो हैं क्या है, ये जो हमारा सत्य है और इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे इसके, अनंत अनंत हल है। क्या है इसके, अनंत हल है, और ये एक रेखिक युग्म है, ठीक। तो ये यहीं तक सोल्व होगा, इसका आगे नहीं हो सकता। इसका आंसर तो हम यहीं तक छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है तो यहाँ पर देखो एक चीज चेंज हो गई। वहां हम पहले नंबरों पर करते हैं, यहाँ पॉइंटों में बात आ गई, इसमें आ गई पॉइंटों में बात आ गई। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी हमारे बहुत ज्यादा आसान है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस वाले को समीकरण नंबर 1 और इस वाले को समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक। फिर वही काम करेंगे जो हमारी समीकरण है 1 से। पहली समीकरण को ले लेंगे, और जब पहली समीकरण लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम क्या y का मान निकाल लेंगे। इसका निकाल लेंगे y का, तो लिखते हैं देखो y बराबर, अब क्या हो जाएगा 1.3, क्या हो जाएगा, पहले 1.3 हमारा ये आ गया। जैसे ये 1.3 आया उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.3 आ गया, फिर लिख देंगे माइनस, माइनस जैसे करेंगे हमारे पास आएगा 0.2x, ठीक, और अपोन में हम लिख देंगे 0.3, सही है, इतना लिखेंगे। और ये जो हो गई हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब समझ में आ गया होगा, हमने y का मान निकाल लिया है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे समीकरण नंबर 3। अब y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, हम लिखेंगे 0.4x प्लस, ठीक है। जैसे हमने प्लस का निशान लगाया, फिर लिखेंगे हम 0.5, क्या लिखेंगे 0.5 गुणा लगेगी 1.3 माइनस का 0.2x अपॉन 0.3,
और जब इसे हम सोल्व करेंगे, पहले बात तो इसके किसके बराबर आएगा, 2.3 के बराबर आ गया। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आने वाला है, हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा x बराबर 2, क्या आ जाएगा x बराबर, ठीक। अब इस x का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिख देंगे हम x का मान समीकरण 3 में, ठीक है। अब x का मान क्यों रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 अपॉन 0.3, ठीक है। अब जैसे हम इसका मान यहाँ पे हमने रखा, इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऊपर वाले को तो हमारा क्या हो जाएगा, दो को करेंगे तो हम 0.9 क्या हो जाएगा 0.9, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 0.3। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, क्या होता है 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि y बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x के और y के मान आ गए, और यही हमारा क्या है आंसर। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, और एक और है क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 ही तक थे, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, जिसे आपको सोल्व करना है और हमें इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।